नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज की खबर सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये खबर उन उम्मीदों की है जो हर सर्दी में बर्फ की सफेदी के साथ जागती थी और इस बार सूखी ठंड में ही दम तोड़ गई। जी हां, जिस उत्तराखंड को लोग कहते हैं चलो यार इस बार बर्फ देखने चलते हैं, उसी उत्तराखंड में इस बार बर्फ नहीं, सिर्फ मायूसी गिरी है। पर्यटन की रीढ़ मानी जाने वाली बर्फबारी इस बार नदारद रही और इसका सीधा असर पड़ा है होटल पर, होम स्टे पर, टैक्सी पर, टेक गाइड्स पर, दुकानदार पर, सब पर, लगभग सब पर ताला सा लटक गया है। इस सीजन उत्तराखंड में बर्फबारी न होने से पर्यटन कारोबार को करीब 25 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ। होटलों में बुकिंग 80% तक गिर चुकी है। मसूरी, नैनीताल, चक्राता, औली, अल्मोड़ा, कोसानी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, हर जगह लगभग एक सी कहानी। कमरे खाली हैं, रिसेप्शन सूने हैं और उम्मीदें टूट रही हैं। मसूरी, जहां दिसंबर आते ही दिल्ली एनसीआर से गाड़ियां चलने लगती थी, जहां मॉल रोड पर पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, इस बार मसूरी की गलियां पूछ रही हैं पर्यटक कहां हो। न्यू ईयर पर थोड़ी बहुत भीड़ देखी गई, लेकिन उसके बाद कारोबार 20% तक गिर गया। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल इस पर साफ कहते हैं कि बर्फ गिरेगी तो भीड़ अपने आप आ जाएगी, लेकिन अभी इंतजार ही है। मतलब साफ है, मसूरी भी आसमान की तरफ देख रही है कि कब बर्फ गिरेगी। अब चलिए चक्राता, वो जगह जहां बर्फ पड़ते ही पर्यटक टूट पड़ते थे, लेकिन इस बार होटल, होमस्टे, रिजॉर्ट सब खाली पड़े हैं। टूरिस्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम पवार बताते हैं कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी 50% बुकिंग नहीं हुई है। स्टाफ की सैलरी और बिजली बिल निकालना मुश्किल हो गया है। यानी पर्यटन नहीं, अब तो गुजारा मुश्किल हो रहा है। नैनीताल झील बर्फ यही बेचता था नैनीताल को, लेकिन इस बार बर्फ नहीं गिरी और करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 2024 में जहां 100 करोड़ का कारोबार था, इस बार सिमटकर ये 75 करोड़ रह गया है। होटल कारोबारी नवीन चंद्र बताते हैं कि लोग फोन करके पूछते हैं बर्फ पड़ी है क्या। जैसे ही जवाब उन्हें यह मिलता है कि नहीं, तो बुकिंग कैंसिल। अब हाल यह है कि पर्यटकों को लुभाने के लिए 30% तक की छूट, पैकेज ऑफर सब देना पड़ रहा है। चमोली में भी बर्फबारी नहीं हुई है, पर यहां एक दिलचस्प जो बदलाव है वो देखने को मिला है। मैदानों में घना कोहरा है और चमोली में साफ मौसम है, तो लोग बर्फ देखने नहीं बल्कि ट्रैकिंग करने पहुंच रहे हैं। हालांकि औली में बर्फ न होने से स्कीइंग और विंटर टूरिज्म जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन चमोली किसी तरह खुद को अभी फिलहाल संभाले हुए है। मतलब साफ है, जहां बर्फ नहीं वहां रास्ता ढूंढा जा रहा है। उत्तरकाशी, जहां हर साल जनवरी में होटल फुल रहा करते थे, इस बार वहां पर भी सन्नाटा पसरा है। पर्यटक कम हैं, होमस्टे खाली पड़े हैं और कारोबार लड़खड़ा रहा है। हालात संभालने के लिए 14 और 15 जनवरी को टूर ऑपरेटर्स का सेमिनार इसमें रखा गया है। यानी सरकार और सिस्टम भी ये मान रहे हैं कि नुकसान तो हुआ है। अल्मोड़ा, कसार देवी, बिनसर, रानीखेत के ऊपरी इलाके, जहां पर बर्फ पड़ते ही पर्यटक अपने आप खींचे चले आते थे। 2 साल से बर्फ नहीं और इस साल कारोबार 30% यहां पर गिर चुका है। रिजॉर्ट मालिक कहते हैं कि बर्फ नहीं तो फोटो नहीं, फोटो नहीं तो इंस्टाग्राम नहीं, और इंस्टाग्राम नहीं तो पर्यटक भी नहीं। आज का सच यही है। कोसानी, जहां से हिमालय मुस्कुराता था, इस बार पर्यटक 40% वहां कम है। होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बबलू नेगी जो ये बताते हैं कि पिछले साल न्यू ईयर पर 100% जो बुकिंग थी उनकी पहले से थी, लेकिन इस साल कैंची धाम जाम में फंसकर लोग लौट गए। यानी बर्फ नहीं और जाम ज्यादा, डबल मार। पिथौरागढ़, मुनस्यारी, दारमा घाटी, जहां बर्फ देखने लोग दूर दूर से आते थे, इस बार कारोबार 25% तक गिर गया है। होटल एसोसिएशन अध्यक्ष जगदीश रावत साफ कहते हैं कि क्रिसमस से पहले तो हालात बहुत ज्यादा यहां पर खराब थे, अब थोड़ा संभला है, पर पिछले साल की अगर तुलना करें तो पिछले साल जैसा नहीं है। अब जरा सोचिए, जब बर्फ नहीं गिरती तो सिर्फ होटल खाली नहीं होते, पूरा पहाड़ खाली होने लगता है। युवा बेरोजगार होते हैं, गांव सूने पड़ते हैं और पहाड़ फिर मैदानों की तरफ देखने लगता है।
ये सिर्फ पर्यटन की खबर नहीं है, ये उत्तराखंड के भविष्य की भी खबर है। इस बार ठंड तो पड़ी लेकिन सूखी, और सूखी ठंड का यहां पर मतलब है कि बर्फ नहीं, पानी नहीं, भविष्य नहीं। नदियों का जलस्तर, ग्लेशियर, खेती, सब पर इसका असर पड़ेगा। पर्यटन तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो ये खबर आपके मतलब की है। अगर आप उत्तराखंड से नहीं हैं तो ये भी खबर आपके मतलब की है, क्योंकि हिमालय सबका है। आज जरूरत है तो बात करने की, सवाल उठाने की और सरकार से यहां पर यह पूछने की, क्या वैकल्पिक पर्यटन पर काम हो रहा है? क्या विंटर टूरिज्म के अलावा प्लान बी है? और हां, अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ नहीं भावना है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पहाड़ की आवाज दिल्ली तक पहुंचे तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में अपना प्रश्न जरूर पूछेगा, सवाल जरूर पूछेगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड की हर सच्ची खबर बिना मिलावट, बिना डर आपके पास पहुंचे तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।